हेलो व्यूवर्स। आज हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम एक खास मौजू पर बात करने जा रहे हैं और ख़ास मौजू है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, नैनो टेक्नोलॉजी की डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है और नैनो टेक्नोलॉजी के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, यानी नैनो टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में हम कैसा देख रहे हैं। आज का ये वीडियो हमने स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए तैयार किया है और दूसरे शौक रखने वाले लोग भी ज़रूर इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर आदिल अब्बास शाह साहब को। डॉक्टर साहब, आपका इस प्रोग्राम में वेलकम है, खुशामदीद है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आदिल अब्बास शाह साहब का मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डॉक्टर आदिल अब्बास शाह साहब ने कश्मीर यूनिवर्सिटी से फ़िज़िक्स में एमएससी की डिग्री हासिल की है और इसके बाद इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नैनो टेक्नोलॉजी में एमटेक की डिग्री हासिल की और उसके बाद वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वहीं इन्होंने रिसर्च की और रिसर्च के दौरान इनको दुनिया के रिनाउंड जो नैनो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं उनके साथ इनको काम करने का भी मौका मिला और उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हैं। इनके बारे में एक और बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सेकेंडरी क्लास तक ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं और मैंने इनको एज ए स्टूडेंट भी डील किया है और आज मेरे लिए खुशी का मुकाम है, मेरे लिए फ़ख्र का मुकाम है कि आज मैंने अपने स्टूडेंट को अपनी चैनल में एज ए रिसोर्स पर्सन भी इनवाइट किया है। तो आइए अपने मौजू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि नैनो टेक्नोलॉजी को सिंपल लफ्ज़ों में कैसे डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपका थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है यहाँ बोलने का, क्योंकि मैंने भी अभी तक कुछ ऐसा कोई कमाल नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपने मुझे मौका दिया है। ये भी मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है, प्राउड मोमेंट है। हो सकता है कि किसी बच्चे को इस वीडियो से बेनिफिट मिले, उनको कुछ जानकारी हासिल हो, तो इसलिए मैं तैयार हुआ हूँ आपसे इस गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। शुक्रिया। अगर अब नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, नैनो साइंस की बात करें, तो इसमें अगर हम देखें एक वर्ड नैनो इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर उसकी डेफिनेशन का उसका मतलब क्लियर हो तो हो सकता है कि मैक्सिमम चीज़ें उसी से समझ आ जाए। बिल्कुल। नैनो जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड नैनोस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है ड्वार्फ या स्मॉल। बिल्कुल। ये नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंस जो है ये एक गेम ऑफ साइज है, साइज की गेम है ये सिर्फ। अगर मैं आपको एक बता दूं थोड़ा सा यहाँ समझाने के लिए कि अगर मीटर आप ले लें, मीटर की डायमेंशंस या लेंथ आपको पता है कि मीटर कितना लंबा होता है। अगर आप इसी मीटर को अब हम अलग अलग पार्ट्स करें, डिवाइड करें, इसके डिवीजन करें, अगर हम इसके 100 डिवीजन करते हैं तो उस एक 100th पार्ट आपको हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं। अगर इसी मीटर को हम 1000 पार्ट करें तो वो 1000 पार्ट जो होता है उसको हम मिलीमीटर कहते हैं। अगर हम ऐसे ही 10⁶ पार्ट्स करें तो जो वो 10⁶ पार्ट होगा वो माइक्रोमीटर होता है। ऐसे ही अगर हम 1 बिलियंथ पार्ट देखें, कितना छोटा होगा, बहुत छोटा, बिलियंथ पार्ट आप हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। तो अगर हम वो बिलियंथ पार्ट हम इस मीटर के करें और वो बिलियंथ पार्ट ही को हम नैनोमीटर कहते हैं, यानी कि 10⁻⁹ मीटर इज कॉल्ड 1 नैनोमीटर। बिल्कुल। 1 सेंटीमीटर 10⁻² होता है, मिलीमीटर 10⁻³ होता है, ऐसे ही नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, तो अगर हम 100 to 200 नैनोमीटर की डायमेंशंस के मटेरियल्स की बात करें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें, उनकी एप्लीकेशंस क्या है, उन एप्लीकेशंस को डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करने कैसे करें, उसी टेक्नोलॉजी को हम नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कहते हैं। तो अगर हम अब इजी वे में एक सिंपल से डिफिनेशन दें तो हम कहेंगे नैनो टेक्नोलॉजी इज़ अ टेक्निक, इज़ अ टेक्नोलॉजी, it is a manipulation of matter at the atomic or molecular scale so that we can find out the dramatic properties of these materials। यानी कि अगर हम बल्क से लेके
नैनो में जाएं, नैनो डायमेंशन में जाएं, उस टेक्नोलॉजी को जो हम उसको स्टडी करेंगे, उस 100 नैनोमीटर उसकी जो एप्लीकेशन है, स्टडी है, उसको हम उसको नैनो नैनो टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी। सिंपल सी डेफिनेशन है। बहुत खूब, बड़ा आपने सिंपल अल्फाज में नैनो टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया। अब इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये है कि ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है, इसकी क्या एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये नेचर में बहुत पहले से ही मौजूद थी। नेचर जो हमारे पास एक पावरफुल रिसोर्स है, पावरफुल थिंग है, जो क्रिएटर ने जो है हमें एक क्या कहते हैं उसको, कुदरत दी हुई है, इसमें ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है पहले से ही मौजूद थी। अगर हम एग्जाम्पल्स ले लें, अगर हम बटरफ्लाई की विंग्स को देख लें, बटरफ्लाइज की विंग्स आपको आपने गौर किया होगा वो कि मल्टी कलर की होती हैं। अगर उस बटरफ्लाई विंग्स को आप स्टडी करें तो उसमें भी नैनो स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। ऐसे स्पाइडर की आप अगर हम एग्जांपल लें, स्पाइडर जो जाल वीव करता है, स्पाइडर वेब जिसको हम कहते हैं, उस स्पाइडर वेब को डिज़ाइन करने में उस स्पाइडर के अंदर जो टेक्नोलॉजी, वो भी नैनो टेक्नोलॉजी का ही एक हिस्सा है। अगर आप लीजर्ड की आप एग्जांपल लें, लीजर्ड जो है अपने आप को दीवारों पे चढ़ाता है, सीलिंग्स पे उल्टा लटकता है, क्रॉल करता है, लेकिन वो अपनी सारी बॉडी को लिम्स पे, अपनी बॉडी वेट को लिम्स पे ले लेता है। उनकी लिम्स में भी जो है नैनो फाइबर्स हैं जो उसको मदद देते हैं दीवारों पे चढ़ने के लिए। तो गोया कि नेचर में ये नैनो टेक्नोलॉजी पहले से ही ऑलरेडी से मौजूद है, लेकिन ह्यूमन माइंड उतना डेवलप नहीं हो चुका था पहले, तो उसकी वजह से जो है इसका गौर फिक्र में नहीं आई बात। लेकिन उसके बाद 1959 में रिचर्ड फाइनमैन, एक फिजिस्ट हैं, नोबेल लॉरेट हैं, उन्होंने अपने एक तकरीर में, अपने एक लेक्चर में जो है एक पेपर प्रेजेंट किया। उस पेपर का नाम ही था देयर इज अ प्लेंटी ऑफ स्पेस एट द बॉटम। यानी बॉटम का मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो वो उसको कहते हैं नैनो डायमेंशन। जब नीचे जाए नैनो साइज में जाएं, तो उसने कहा कि जितना हम नैनो साइज में जाएं उतना हमें जो है ज़्यादा प्रॉपर्टीज मिलेंगी, ज़्यादा स्पेस मिलेगा। जी। तो ये उन्होंने एक उस कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में जो मीटिंग हो रही थी उसमें उन्होंने इसको हाईलाइट किया था। तब से ही इस पर काम होना शुरू हुआ। एग्जैक्टली। और ह्यूमन माइंड में उसमें ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनकी अटेंशन इस तरफ फेरी इस पेपर ने, रिसर्च ने। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद प्रोफेसर नॉरियो ने इस वर्ड नैनो टेक्नोलॉजी को क्वाइन किया और फ्रेम किया। तो वहाँ से ही नैनो टेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल में आना शुरू हो गई। तो अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं डे टू डे लाइफ, कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं बता दूं कि अगर हम ह्यूमन हेयर की बात करें, एक ह्यूमन हेयर में जो है 1 लाख नैनोमीटर का 1 लाख नैनोमीटर की साइज का होता है, उसमें 1 लाख नैनोमीटर्स होते हैं। पेपर अगर हम थिकनेस देखें उसकी थिकनेस भी 1 लाख नैनोमीटर्स के बराबर होती है। तो आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि नैनोमीटर कितना छोटा हो सकता है। बिल्कुल। तो एप्लीकेशंस में इसने बहुत सारा रिवोल्यूशन लाया है अभी तक, और आगे भी रिवोल्यूशन लाएगा, क्योंकि रिसर्च इतनी बढ़ रही है, इतनी रिसर्च हो रही है कि रिवोल्यूशन तो लाएगा। अभी तक इसने रिवोल्यूशन बहुत लाया है। जैसे अगर हम कैंसर मतलब मेडिकल फील्ड की बात करें, मेडिकल फील्ड में इसने बहुत सारा रिवोल्यूशन लाया है। नैनो मेडिसिन इस वक्त का अमल में लाए गए हैं। तो अगर हम कैंसर पेशेंट्स की बात करें, तो अगर आपने देखा होगा कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर होता है तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसको हम कीमोथेरेपी देते हैं, फिजिकल थेरेपीज देते हैं, लेकिन उन थेरेपीज का बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपने एक कैंसर पेशेंट को ऑब्जर्व किया होगा, पहले वो थेरेपी से पहले आपको उसके सर पे भी बाल होते हैं, सब जगह बाल होते हैं, लेकिन जैसी थेरेपी उसको देते हैं सारे बाल जो है ना उसके उड़ जाते हैं। वो क्या वजह होती है कि वो जो थेरेपीज हम ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट्स टारगेट नहीं होता, टारगेटेड नहीं होती है वो चीज़ें। वो जो ट्रीटमेंट उसका होता है वो टारगेटेड नहीं होता है। तो ये उस साइड इफेक्ट्स की वजह से उसकी बॉडी जो होता है, ओवरऑल जो हेल्दी भी बॉडी होती है वो भी डैमेज हो जाती है। लेकिन इससे क्या हो सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी की यूज से क्या हो सकता है कि नैनो रोबोट्स बनाए गए हैं। नैनो रोबोट्स हम खाएंगे, इसको कहते हैं कि डॉक्टर को ही सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वंडरफुल। डॉक्टर को ही सॉल्व की पूरी जानकारी आपको अंदर से दे देता है। एक तो दूसरी चीज़ है, इसे डायग्नोस भी हम कर सकते हैं बहुत सारी डिजीज को इजीली। तो जैसे हम उस नैनो रोबोट को खा लेंगे तो वो कहीं बॉडी पे आपके इफेक्ट नहीं करेगा। वो टारगेट जहाँ पे डिजीज है, जहाँ पे डिजीज है, जहाँ पे कैंसर सेल्स होंगी, वहाँ पे ही वो टारगेट करेगा, और बाकी जो आपकी बॉडी है वो सेफ एंड साउंड रहेगी। सेफ एंड साउंड, आपके में कोई डिफेक्ट नहीं रहेगा।
जी। दूसरी बात मैं अब आपको बात करूँगा, हार्ट डिजीज बहुत सारी, हार्ट अटैक्स बहुत आते और हैं। ये जो आपने नैनो रोबोट की बात की, क्या ये डायग्नोसिस में भी हेल्प ये कर सकता है? डायग्नोसिस में भी, इसमें अभी अभी हमने हाल फिलहाल में किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने कैमरा फिट किए हैं जी नैनो जी रोबोट्स पे। जैसे हम जो एंडोस्कोपी करते हैं जी या जी यूएसजीज करते हैं, वो हम बाहर बाहर से देखते हैं और क्लियर इमेज नहीं जी मिलती जी हमें। लेकिन जो नैनो रोबोट्स में इनमें कैमरा फिट किए गए हैं, जैसे वो खाएंगे तो वो रियल इमेज आपके अंदर की जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उसके रियल इमेज आपको दे देगा। तो आपसे उससे पता चल जाएगा आपको कि कहाँ कहाँ कौन सा बॉडी पार्ट डायग्नोसिस भी हो जाएगी और ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, और इफेक्टिव ट्रीटमेंट। वंडरफुल। इफेक्टिव ट्रीटमेंट। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि हार्ट डिजीज बहुत है, जी। हार्ट अटैक्स बहुत आते हैं। जी, क्यों? जी। ज्यादातर ब्लॉकेज बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक्स के केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे दिन हैं। ब दिन बढ़ रहे हैं। ज्यादातर जो है ब्लॉकेज आते हैं, बिल्कुल। जैसे फैट परसेंटेज ज़्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया बॉडी में, तो इसकी वेन्स जो होती हैं, जो रगें होती हैं, तो वो ब्लॉक हो जाती जी, हैं। जी। तो फिर क्या करना पड़ता है, उस ब्लॉकेज को, छोटे से ब्लॉकेज को निकालने के लिए हमें ओपन हार्ट सर्जरी करनी है। बिल्कुल। पूरे जिस्म को खोलना पड़ता है, हार्ट को खोलना पड़ता है। फिर और हार्ट एक डेलिकेट ऑर्गन भी है। डेलिकेट ऑर्गन है, फिर उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं एक पेशेंट के रिकवरी के। इसमें क्या होगा, एक नैनो रोबोट आपने खा लिया, वो वहाँ इफेक्टिव पार्ट में जहाँ पे ब्लॉकेज होगा इजीली उसमें से पास हो जाएगा, वो ब्लॉकेज को रिमूव करेगा और आपका हार्ट इजीली काम करने का। ऐसे ही माइंड जो आपका ब्रेन जो होता है वो भी डेलिकेट ऑर्गन है। जी जी। उसमें भी मतलब ओपन सर्जरी आप करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसी मतलब वो भी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो नैनो से हम इजीली दूर कर सकते हैं। और आजकल जो मोबाइल फोन हम यूज मोबाइल करते हैं, फोन्स की वहाँ बात, नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? मोबाइल फोन्स की मैं आपको बताऊँ, एक बेहतरीन जो मैंने मटेरियल्स की बात की, जो नैनो मटेरियल जो है ड्रामेटिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। बल्क में वो अलग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, मतलब जैसे हमारे पास जी 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 गोल्ड होगा वो बल्क में अलग प्रॉपर्टी, जैसे उसको हम नैनो डायमेंशंस में ले जाएंगे प्रॉपर्टीज बिल्कुल बदल उसकी जाएगी। प्रॉपर्टीज टोटल चेंज हो जाती है, ड्रामेटिक हैरानकुन प्रॉपर्टीज हमें वो दे देता है। ऐसे में आपको मतलब आपने पेंसिल तो देखा होगा। जी जी। पेंसिल में जो अंदर जिससे हम लिखते हैं उसमें वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, एक लेयर्ड मटेरियल होता है, उसके अलग अलग लेयर्स होते हैं, और वही उन लेयर्स के बीच में जो है बहुत वीक फोर्स होता है, वंडर वाल्स फोर्स होता है। जैसे हम फिर पेपर पे उस पर लिखते हैं तो वो ग्रेफिन के लेयर्स जो हैं उस पर अपना इम्प्रेशन छोड़ते हैं, तो लिख सकते हैं उससे हम। अब क्या होता है कि उस ग्रेफिन के एक लेयर को रिमूव किया गया जी। उसको हम ग्रेफाइट की एक लेयर को रिमूव किया गया, उसको क्या हम ग्रेफिन कहते हैं। ये 2004 में जिमोर नेवास्लोनोविया एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उसको रिमूव किया और 2010 में इसमें नोबेल प्राइज मिला गया। क्यों नोबेल प्राइज मिला? क्योंकि ये अब जो ग्रेफिन की एक शीट है, ये इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, 1 एटम थिक होता है, यानी कि नैनो रीजन में होता है। इसकी सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, थिकनेस की बहुत कम होती है, इसलिए इसको हम 2 डायमेंशनल मटेरियल कहते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ही हैरानकुन प्रॉपर्टीज हैं। जैसे ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, वर्ल्ड थिनेस्ट मटेरियल है, इसकी फ्लेक्सिबल है, हाई कंडक्टिविटी है, इसके अंदर बहुत सारी अजीबोगरीब प्रॉपर्टीज दे देता है ये। जैसे इसका साइज कम होता है, ये इस जैसे नैनो डायमेंशन में तब्दील हो जाता है। अब मैं इसकी अगर मतलब रिसर्च हो रही है, आपके पास ये मोबाइल फोन है जी बिल्कुल, इतना वजन ही है, जैसे आप इसको अपने फोन में जेब में डालते हैं तो आपका फोन हैंडल करना कैरी करना मुश्किल हो जाता है, ब्रिटल है या नीचे गिर गया, टूट गया, बहुत सारे एक चीज में नुकसान आते हैं। अभी क्या अगर ये ग्राफीन इसमें इस्तेमाल हो जाएगा तो आपका फोन ऐसे होगा, जस्ट लाइक अ पेपर। वंडरफुल। आप इसको जो है अपने फोन पे ऐसे फोल्ड करेंगे पेपर की तरह, पेपर की जैसे नोट आप 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए अपने जेब में रखते हैं, वैसे आप इसको वॉलेट में, अपने वॉलेट में रख सकते हैं। और जब इस्तेमाल करना हो तो निकाल फोल्ड करेंगे आप। और ये ग्राफीन की प्रॉपर्टीज हैं, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल और हाई कंडक्टिविटी। और ये नैनो टेक्नोलॉजी का यूज है मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी, ये नैनो टेक्नोलॉजी। और इसी तरह से जो हमारे लैपटॉप्स हैं या डेस्कटॉप्स हैं, उनमें भी बिल्कुल ऐसे ही नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। ऐसे ही नैनो टेक्नोलॉजी सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं, हेल्थ में नहीं, एग्रीकल्चर में आपका यूज होगा। नैनो एग्रीकल्चर, आपकी जो यील्ड है, अगर आपकी सेब एप्पल के दरख्त में 10 सेब निकलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का ऐसी नैनो फर्टिलाइजर्स मतलब डेवलप होंगी जिससे यील्ड बहुत ज़्यादा आएगी। तो हर एक फील्ड में, पोल्यूशन कंट्रोल करने में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, एग्रीकल्चर में है, फैब्रिक्स में है। कपड़े अगर आपके गंदे होते हैं, अगर इसमें कोटिंग की जाए, फैब्रिक नैनो कोटिंग की जाएगी तो आपकी जो
कपड़े गंदे होते हैं, डर्ट इस पे लग जाती है, वो डर्ट नहीं रहेगी। जैसे आपने रेनकोट्स देखे हैं, रेनकोट्स में जो है पानी फिसल जाता जी, है, जी। वैसे आपके नैनो टेक्सटाइल्स पे जो है ना, जो जितनी भी गंदगी मिलती है गंदगी स्टिक नहीं वो रहेगी। स्टिक नहीं रहेगी। आपको कपड़े कभी धोने नहीं पड़ेंगे, लॉन्ड्री से आप फ्री हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस है नैनो टेक्नोलॉजी, इन्होंने रेवोल्यूशन लाया है। आपने जो एग्जाम्पल्स दी उनसे तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि नैनो जी। टेक्नोलॉजी कैसे हमारी ज़िंदगी में रिवोल्यूशन ला रही है। Exactly. तो इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि जब आपने नैनो टेक्नोलॉजी के इतने बहुत ज़बरदस्त यूजेस डिस्कस किए, तो आप मुझे हमें बताएं कि नैनो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स या जो इसके माहिरीन हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं, फ्यूचर में नैनो टेक्नोलॉजी को वो कैसे देख रहे हैं। देखिए, फ्यूचर की अगर बात करें, मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि नैनो पूरी अभी जो फ्यूचर इसका पूरे दुनिया को मुझे लग रहा है नैनो टेक्नोलॉजी का गलबा हो बिल्कुल जाएगा। चेंज कर देगी नैनो बहुत चेंज कर देगी। मतलब आप मतलब अभी जो इलेक्ट्रिसिटी महंगी मिल रही है, उतनी वो बिल्कुल सस्ती महंगी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी आपको। आप में जो ट्रांसपोर्ट इतना महंगा है, सस्ता ट्रांसपोर्ट मिलेगा। फ्यूल इतना, मतलब फ्यूल की जो कहते हैं कि फ्यूल क्राइसिस है, वो एनर्जी क्राइसिस सब दूर हो जाएंगी। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। हेल्थ इश्यूज जितने भी हैं, हम डिजीज़ को डायग्नोज टाइम पे नहीं कर पाते हैं, टाइम पे इसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना नैनो टेक्नोलॉजी की बदौलत हम इजीली अचीव इश्यूज को रिजॉल्व कर पाएं। इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि फ्यूचर जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी, फ्यूचर नैनो टेक्नोलॉजी है। हमारे फ्यूचर में सिर्फ नैनो टेक्नोलॉजी ही होगी। लेकिन कुछ माहिरीन, कुछ फिजिस्ट, मतलब कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर इसको मिसयूज किया जाए तो दुनिया तबाह भी हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि शैतानी साइंस का मिसयूज भी, अगर उसको प्रॉपर्ली यूज ना किया जाए तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन जहाँ तक अगर हम देखें कि ज़्यादातर इसके बेनिफिट्स हैं, अगर ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए तो अलग इंसान की जिंदगी बहुत बदल जाएगी, बेहतर हो जाएगी, बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया। आप हमें ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंस को एज ए करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए मैट्रिक के बाद या 10+2 के बाद, कौन से सब्जेक्ट्स उनके पास होने चाहिए ताकि वो आगे नैनो टेक्नोलॉजी में अपना करियर जो है उसको ज़्यादा बेहतर कर पाएँ और नैनो टेक्नोलॉजी को एज ए करियर वो ऑप्ट कर पाएँ। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ये इंटरडिसिप्लिनरी है। पहले दौर में क्या देखा था, साइंस था पहले जी, जब स्टार्टिंग में पढ़ा गया साइंस जी। साइंस में से फिर रिसर्चर्स के लिए जो है बहुत मुश्किल हुआ कि साइंस एक ही सब्जेक्ट है, तो ये वास्ट बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ब्रांच अलग अलग ब्रांच हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलग अलग सारी इंजीनियरिंग फील्ड, अलग सब फील्ड्स को अलग अलग कर दिया गया। तो ये पहले बिफोर 21 सेंचुरी था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब नैनो, पहले साइंस बीच में था और ब्रांच थी इसकी, अब नैनो टेक्नोलॉजी आ गया, सारी ब्रांच सब इसमें फिर से इसके इर्द गिर्द हैं, इसके इर्द गिर्द मर्ज हो गई। जी। नैनो फिजिक्स वाले भी नैनो का इस्तेमाल करते हैं, केमिस्ट्री वाले भी, मेडिकल साइंस वाले, बायोलॉजी वाले भी, एग्रीकल्चर वाले भी, इंजीनियरिंग वाले भी, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो मैकेनिक्स, सारी चीज़ें फिर से मर्ज हो गई। पहले साइंस से उभर गई, लेकिन अब नैनो टेक्नोलॉजी ने फिर से इनको, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल साइंस की लगभग तकरीबन हर ब्रांच में हो रहा है, सारी ब्रांच में हो रहा है। ये इसको इंटरडिसिप्लिनरी कहा जाता है। तो इसीलिए अगर कोई बच्चा +2 के बाद ही इसको एज ए करियर और एज ए सब्जेक्ट चूज करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, और क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक जो आफ्टर +2 इसमें है डिग्री, जो फ्रीक्वेंट डिग्रीज के बाद है, वो है बीटेक और बी जी। और बीटेक और बी के लिए हमारे इंडिया में जो है रूल है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो सकता है। बिल्कुल, अभी कुछ हाल फिलहाल में कुछ रूल्स चेंज भी हो गए थे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है ताकि वो बीटेक इन नैनो टेक्नोलॉजी या बी इन नैनो टेक्नोलॉजी कर सकता है। ये तो एक ऑप्शन है, +2 के बाद ही। अगर आप किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन करी है साइंस में जी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, या बीटेक कर चुका है वो किसी भी ब्रांच में, हाँ, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, किसी भी ब्रांच में उसने बीटेक करा हो या बीएससी करा हो, तो मास्टर्स के लिए मास्टर्स के लिए अगर जिसने बीटेक किया हो वो एमटेक इन नैनो टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकता है। अगर किसी ने बीएससी किया हो वो एमएससी इन नैनो टेक्नोलॉजी में जा सकता है। और जिसने एमएससी फिजिक्स या एमएससी केमिस्ट्री भी किया हो, वो एमटेक इन नैनो टेक्नोलॉजी फिर से भी कर सकता है, वो भी एलिजिबल है उसके लिए।
तो ये उसके बाद जैसे आपने किया था जी, पहले जैसे एमएससी फिजिक्स और उसके बाद एमटेक इन नैनो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया था मैंने। उसके बाद आप पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं, और रिसर्च के बहुत ही ब्रॉड, बहुत सारे एवेन्यूज हैं, बहुत सारे एवेन्यूज है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती ऑफर हैं, हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद आप इसमें रिसर्च, अगर आप रिसर्च में जाते हो, रिसर्च का फील्ड बहुत ही वसी है, इसका बहुत ही ब्रॉड है, तो आप किसी एक टॉपिक को पकड़ सकते हैं और अपना जो रिसर्च का बेस्ट जितना भी हो सकता है आप उसको दे सकते हैं। ये इसके अच्छा, इसके साथ साथ एक दूसरा सवाल भी जुड़ा हुआ है कि इंडिया में कहाँ कहाँ किन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में ये नैनो टेक्नोलॉजी का कोर्स जो है वो ऑफर किया जाता है? जी, अगर हम अपनी यूटी जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो हाल फिलहाल में ही जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है उन्होंने मास्टर्स इन नैनो साइंस उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया है। शायद उसमें बैचलर्स बीएससी होना ज़रूरी है, तो वो मास्टर्स वहाँ से कर सकते हैं। साइंस फैकल्टी बायोलॉजिकल साइंस में वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो शायद उसका पहला बैच बिल्कुल पास आउट हो चुका है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, एमएससी वहाँ में कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आउट ऑफ यूटी की बात करें तो बहुत सारे जगहों पे आप ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर हम अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहाँ एमटेक इन नैनो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगर आपके पास एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी या बीटेक किसी भी ब्रांच में हो तो आप एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी वहाँ से कर सकते हैं। वहाँ रिसर्च की फैसिलिटी भी वहाँ रिसर्च की भी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बहुत सारे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं वहाँ पे जो आपको एक अलग डायरेक्शन में ले जाके ले सकते हैं। बहुत सारे रिनोड टीचर्स हैं, वहाँ प्रोफेसर्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया में भी एमटेक इन नैनो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, जवाहरलाल नेहरू में इसके। अगर हम आईआईटीज़ की बात करें, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मोहाली, आईआईटी कानपुर, इन सब आईआईटीज़ में जो है अवेलेबल है कोर्सेज अवेलेबल है। अगर हम आईआईसीज़ की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करें, बेंगलुरु आईआईसी बेंगलुरु, आईआईसी पुणे, इन जगहों पे भी जो है अवेलेबल कोर्सेज हैं। तो इंडिया के तकरीबन हर रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में है ये कोर्स अवेलेबल, क्योंकि ये फ्यूचर है। तो हर कोई इसमें काम करना चाहता है। और अगर आप देखें कि इस वक्त कम टाइम में बहुत सारी रिसर्च हो गई इस पर, क्योंकि बड़े बड़े ग्रेट माइंड जो थे उन्होंने इस पे अपना टाइम सर्फ फोकस्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसमें बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमें मिले। इसलिए हर एक इंस्टीट्यूट में, हर एक यूनिवर्सिटी में इसका जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत शुक्रिया। अगर अब्रॉड की बात करें तो अब्रॉड के लिए भी हर कंट्री में जो है ऑप्शंस खुली हैं, अवेलेबल है। और इवन कि अभी तो इंडिया में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत कम हो चुका है और कम हो रहा है, लेकिन अगर हम बाहर की कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज जितनी भी हैं, वहाँ जो है नैनो टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ हो रहा है। मेडिकल फील्ड में भी, इन्वायरमेंटल में, और रिसर्च भी काफ़ी हो रही है। फुल फ्लैजेड स्कॉलरशिप जो अप्लाई कर रहे हैं, यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, पीएचडी, पीडीएफ भी वो दे रहे हैं अच्छी खासी स्कॉलरशिप में। सिंपल सा एक रिज्यूमे बनाना है, प्रपोजल बनाना है, आप वहाँ किसी प्रोफेसर को कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ उसमें। वो इजीली आपका इंटरव्यू ले सकते हैं और आपको वहाँ इजीली वहाँ पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं और ऐसे करियर इसको अपना बना सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला कि इंटरडिसिप्लिनरी है, तो बहुत सारे करियर्स अवेलेबल हैं। बहुत खूब, आपने नैनो टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात हमारे व्यूवर्स को दी। और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे, वो ज़रूर नैनो टेक्नोलॉजी में अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि हमारी ये बातचीत आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं एक बार फिर अपने मेहमान का, डॉक्टर आदिल अब्बास शाह साहब का, हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही दिलचस्प मालूमात इन्होंने हमें दी और एक अंदाज़ा हो गया कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। टेक्नोलॉजी के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से, डायग्नोसिस के हवाले से एक अंदाज़ा सा हमें मिल गया कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा और फ्यूचर में नैनो टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त इस्तेमाल होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।